Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called Arrival जो कि हाल ही में Netflix पर रिलीज हुई है और टॉप 10 की ट्रेंडिंग लिस्ट में भी शामिल है। This movie is based on psychotic mystery and thrill। इसे में जितना ज्यादा शॉर्ट, क्रिस्प एंड क्लियर होने की कोशिश हो सकेगी वैसा बनाऊंगा, क्योंकि Netflix पर वीडियो क्लिप्स के साथ जब कोई भी मूवी बनाता हूँ तो जल्दी ही स्ट्राइक आ जाती है। तो यहाँ पर ओनली मेन पॉइंट्स के बारे में ही बात करी जाएगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एसीपी अर्जुन को देख पाते हैं जो कि हॉस्पिटल में एक बंदूक के साथ चलकर जा रहा था और बैकग्राउंड में ये नरेशन आ रही थी कि अगर मुसीबत पड़े तो ये इंसान जानवर भी बन सकता है। जिसके बाद में यहाँ से अर्जुन की बैक स्टोरी स्टार्ट होती है और ये दिखाया जाता है कि वो किसी का भी एनकाउंटर करने में एक मिनट के लिए भी नहीं सोचता। जो भी अपराधी है चाहे भले ही कोर्ट से छूट जाए, मगर अर्जुन की अदालत में उसका फैसला जरूर होकर रहेगा। वो कभी भी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता था और जहाँ पर भी अपराधी या फिर कोई जुर्मी मिल जाता था अपनी गन से वहीं शूट कर देता था। उसका फ्रेंड एंड्रयू उसे ऐसा करने से रोकता है, समझाता है कि तुम कानून नहीं हो, खुदा नहीं हो जो कि अपने फैसलों के हिसाब से खुद चलते हो। अगर ऐसा ही लगातार चलता रहा तो तुम्हें डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाएगा। एक रात ये सभी फ्रेंड्स बैठकर आराम से अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे, तभी सीनियर्स ऑफिसर कहते हैं कि यार इसकी शादी हो जाए तो बेटर रहेगा। वहीं कुछ दिनों बाद में एंड्रयू की वाइफ जो कि एक बेटी को पैदा करती है, उसका नाम होता है जैस्मिन। इसी के साथ हम एंड्रयू की सिस्टर प्रिया को भी देख पाते हैं। अब जब पहली बार अर्जुन और प्रिया आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्यार जनरेट हो जाता है। ये दोनों आपस में खूब टाइम स्पेंड करते हैं, मगर अर्जुन शादी के लिए तैयार नहीं होता है। प्रिया उसे लाख बार समझाती है कि हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो चुका है, मैं तुम्हारी लाइफ में आना चाहती हूँ, बट अर्जुन इस बात को जानता था कि जब मुझे मेरी ही लाइफ की कोई कदर नहीं तो मैं सामने वाले की लाइफ की कैसे कोई कदर कर पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन और एंड्रयू भी चाहते थे कि प्रिया और अर्जुन जल्द से जल्द शादी कर ले। मीनवाइल शहर में एक साइकोटिक किलर घुस चुका था जो कि ब्रूटली जवान लड़कियों की हत्या कर रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनकी आंखों को निकाल देना, हाथ पैर को काट देना, पूरी बॉडी को नेकेड कर देना और फिर एक ऐसी जगह पर छोड़ जाना जहां पर पुलिस उस बॉडी को आसानी से ढूंढ सके। दिन ब दिन ऐसे पहले 2 कत्ल, फिर 4, फिर 7 और ऐसे करते करते 12 कत्ल हो जाते हैं। लेकिन उस खूनी का कोई भी क्लू न मिलने की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट भी हिला हुआ था और अब तो पूरे शहर के अंदर जस्टिस के नारे भी लग चुके थे। इस साइकोपैथ किलर का नाम होता है ब्रह्मा। इसे हमने और भी कई सारी मूवीज में देखा भी है, मगर साउथ की मूवी होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी एक्टिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब तक एक विलन अपनी ऑडियंस के दिलों में खौफ और गुस्सा न पैदा कर दे तो फिर वो विलन किस काम का। तो यहाँ पर ब्रह्मा ने इस चीज का पूरा ध्यान रखा है, दबा करके खून करे हैं और ऐसे भयावह कत्ल कि पुलिस वालों को तक उल्टी आ जाए। मगर एक दिन अर्जुन एक प्लान बनाता है और एक लड़की को खुला छोड़ देता है, मतलब रात को अकेला निकाल देता है। ब्रह्मा तो ऐसी ही रात में अकेली घूमती लड़कियों की तलाश में होता था, तो बेचारी वो लड़की हत्थे चढ़ जाती है, बट समय रहते वहां तक पहुंच जाता है अर्जुन। मगर ब्रह्मा किसी से कम नहीं था, उसने ऑलमोस्ट पूरी टीम को खत्म कर दिया था, एंड्रयू को भी चाकू मार दिया था। और जब तक अर्जुन वहां पहुंचता ब्रह्मा से बदला लेता, लेकिन ब्रह्मा कहता है कि देख या तो मुझे पकड़ ले या दोस्त को बचा ले, क्योंकि ऑलमोस्ट उसकी जान खत्म होने वाली है। हालांकि तब तक बाकी पुलिस डिपार्टमेंट भी वहां पर पहुंच चुका था, मगर एंड्रयू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसे ईसीजी भी दिया जाता है, मगर इन सब का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसका बहुत सारा खून बह चुका था और इसी के चलते उसकी डेथ हो जाती है। इस बात से पूरी फैमिली इंक्लूडिंग अर्जुन को बहुत आघात लगता है। वो अपनी इस पुलिस जॉब को भी छोड़ देता है और अपना घर छोड़कर अपने दोस्त एंड्रयू के ही घर में आकर रहने लगता है। जिसके बाद वो अपना एक कैफे स्टार्ट करता है और उनकी लाइफ उसके फ्रेंड की फैमिली यानी कि प्रिया, उसकी बेटी और जैस्मिन के साथ अच्छी कट रही थी। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है मेंटल असाइलम में, जहां इस वक्त ब्रह्मा को बैठा रखा था। उसके एमआरआई स्कैन्स वगैरह होते हैं, उसके दिमाग को एनालाइज करने की कोशिश होती है कि आखिर कोई इंसान इतनी हद तक कैसे गिर सकता है। वहां पर इंटेरोगेशन के लिए एक डॉक्टर भी होता है, एक पुलिस वाले को भी बुलाया जाता है, एक पादरी भी होता है और सवालों के पूछे जाने पर ब्रह्मा कहता है कि मैं तो पागल हूँ, मेरी बात का विश्वास थोड़ी ना करोगे, जो मन मर्जी आए लिख दो। इस बात से ये क्लियर हो चुका था कि ब्रह्मा ही एक्चुअल सीरियल किलर है, जिसने अपने दिमागी हालत या फिर गुस्से में अपने आप पर काबू न होने की वजह से ढेर सारे ब्रूटल मर्डर्स किए थे। वो पुलिस वाला वहाँ टेबल पर एक फाइल भूल जाता है तो एक लेडी अगर उस फाइल को लेने लगती है, जिस पर ब्रह्मा कहता है कि मैं सिर्फ जवान लड़कियों को ही मारता हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। इसी के साथ वो ये भी कहता है कि मैं शंभू मतलब जो पुलिस वाला था उससे बात करना चाहता हूँ। वो लेडी आकर शंभू से कहती है कि सर वो ब्रह्मा आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है अर्जुन और प्रिया पर, जो कि इस वक्त अर्जुन की सिस्टर ज्योति के बर्थडे पर आए थे। यहाँ पर हम अर्जुन के माँ बाप को भी देख पाते हैं, उसके फादर भी एक डॉक्टर होते हैं। पूरी फैमिली बहुत ही खुशनुमा थी, बहुत ही खुशी का दिन था, हर कोई डांस वांस वगैरह कर रहा था
और सब कुछ सॉर्टेड चल रहा था कि तभी अर्जुन के पास में कॉल आता है कि मेंटल असाइलम से ब्रह्मा भाग चुका है, वो भी शंभू को जख्मी करके। पूरे शहर में उस सीरियल किलर का नाम इस्माइली किलर के नाम से फेमस हो चुका था। इन बातों को सुन करके अर्जुन के मन में फिर से डर पैदा हो जाता है और वो आसपास में खड़ी लड़कियों को एक मर्डर्ड बॉडी की तरह देखने लगता है, यानी कि उसकी आंखों के सामने लाशें घूमने लगी थी कि अगर ब्रह्मा बाहर आ गया तो जितनी भी लड़कियां रात को बाहर निकल रही है या किसी कारणवश उन्हें घर से जाना पड़ रहा है, वो सब तो मतलब अब गई काम से। उसे जल्दी कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट डे अगेन पुलिस को एक और लड़की की लाश मिलती है एंड एज यूजुअल शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं, आंखें पूरी निकली हुई होती है और बॉडी का हर पार्ट कटा फटा होता है। और इन्वेस्टिगेशन से मालूम चलता है कि ये तो शंभू की बेटी है, यानी कि ब्रह्मा ने उस जेल से भागने के बाद सबसे पहले उसकी बेटी को ही जान से मारा। पुलिस डिपार्टमेंट सत्ते में आ चुका था, पूरे शहर के अंदर नाकाबंदी करवा दी जाती है। रात को जितनी भी लड़कियां घूमती है उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया जाता है, मगर फिर भी यार कुछ किसी को जरूरी काम पड़ जाता है, कहीं आना जाना होता है तो निकलना तो पड़ता ही है। तभी एक लड़की घर से बाहर निकलती है और ब्रह्मा जी अपनी कार से उसको ठोक देते हैं और फिर से अगेन जंगल में उस लड़की की लाश मिलती है, जहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरीके से हिल चुका था। वो अपने ऑफिसर को हड़काते हैं कि भाई तुम लोग कर कह रहे हो, चोरी हो गया, दिन ब दिन मर्डर्स होते जा रहे हैं और खूनी का नामो निशान तक नहीं। अगर 24 घंटों में उसे नहीं पकड़ा गया तो तुम में से बहुत सारे ऑफिसर सस्पेंड हो जाएंगे। जिनमें से ये बात सुनकर एक ऑफिसर तो वहीं पर ढेर हो जाता है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है और शाम को जब डीजीपी वेदानंद उससे मिलने के लिए आते हैं तो वो ऑफिसर बताता है कि वो साइकोटिक किलर इतना ज्यादा पागल हो चुका है कि उसकी मर्डर करने की स्ट्रेटजीज भी बदल चुकी है। पहले तो सिर्फ आंखें निकाल कर हल्के फुल्के हाथ पैर काट देता था, बॉडी पर कुछ कट्स वगैरह होते थे, मगर अब तो और भी ज्यादा बुरा हो चुका है। बॉडी के कई पार्ट्स की स्किन गायब है, इनफैक्ट खरोंचों के निशान पहले से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और उससे भी बुरी बात, आजकल उसने एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर रखा है। पहले तो वो सिर्फ उस विक्टिम यानी कि उस लड़की को ही मारकर शांत हो जाया करता था, अब आजकल उसकी पूरी वीडियो बनाकर उसे परेशान करते हुए की वो क्लिपिंग वगैरह उसके घर वालों को भी शेयर करता है और उसके घर वाले ये सब कुछ देख नहीं पाते और खुद की आत्महत्या कर लेते हैं। अब जहाँ एक तरफ इनकी ये बातें चल ही रही थी, तभी अर्जुन के पास में उसके फादर का कॉल आता है और वो कहते हैं कि बेटा ज्योति घर से गायब है, ट्यूशन के लिए निकली थी, 5 बजे तक घर आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी 8 बज रहे हैं, उसका कोई भी अता पता नहीं है। तो अर्जुन भागता हुआ फटाफट से अपने घर पर जाता है, देखता है कि ज्योति गायब है। अब उसे भी डर लगने लगता है कि कहीं ब्रह्मा दी साइकोटिक किलर ने उसकी बहन को अगवा तो नहीं कर लिया। उसके पास में अपनी बहन को ढूंढने के लिए सिर्फ 12 घंटे हैं, क्योंकि अगर उसने टाइम वेस्ट कर दिया तो ब्रह्मा अपना काम कर चुका होगा। अब अर्जुन भैया होते तो एसीपी हैं, तो अपने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने आसपास कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखी। अब जो साथ के पुलिस वाले होते हैं वो अर्जुन से जल रहे होते हैं, जहाँ एक तरफ अर्जुन अपने पूरी लोकेलिटी के अंदर हर किसी से पूछ रहा था कि कोई ऐसा अनजान व्यक्ति या फिर कोई अनजानी कार जो कि तुम जिसे जानते नहीं हो उसे देखा हो या किसी को उठाकर ले जा रहा हो। तो बाकी साथ के पुलिस वालों को कहना था कि भैया तो पुलिस में नहीं है, जॉब छोड़ चुका है, नाउ यू डू नॉट हैव सिंगल राइट टू आस्क एनीबडी इन द लोकेलिटी। इस बात पर अर्जुन को गुस्सा तो आता है, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी उसकी सिस्टर थी, न कि इन पुलिस वालों से झगड़ा करना। लेकिन बाकी जो टीम के मेंबर्स थे वो कहते हैं कि यार सर शांत हो जाओ, ये अर्जुन सर है, अगर गुस्सा आ गया तो आपको भी फोड़ फाड़ देंगे, जितना हो सके इनसे दूर रहो। इसके बाद अर्जुन अपनी लोकेलिटी में पूछता है कि भैया किसी को कुछ पता है तो बता दो। तो एक छोटा बच्चा कहता है कि जब दिन में हम क्रिकेट खेल रहे थे तो हमारी बॉल एक कांच का कार तोड़कर घुस गई, हमको लगा कि जो कार का मालिक है वो बाहर आएगा, हमको मारेगा और बॉल भी नहीं देगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने हमारी बॉल हमें वापस दे दी और कार के अंदर ही शांति से बैठा रहा। अभी थोड़ी देर पहले ही निकला है। जिसके बाद अर्जुन का दिमाग घूमता है और वो उस कार की सर्विलियंस फुटेज निकलवाने के लिए डिपार्टमेंट में कॉल कर देता है। तो डिपार्टमेंट कहता है कि सर इस वारदात के ना तो 1 घंटे पहले और ना ही 1 घंटे के बाद में यहाँ से कोई भी गाड़ी गई है। तब जाकर अर्जुन को पता लगता है कि इतनी देर तक, यानी कि जब पुलिस आई, मैंने पूछताछ करी, वो गाड़ी यहीं पर ही खड़ी थी मेरे सामने, जिसके अंदर ब्रह्मा मेरी सिस्टर को लेकर के बैठा था। और जानबूझकर उसने 3 घंटे का इंतजार किया, क्योंकि वो भी इस बात को जानता था कि पुलिस वाले अपना दिमाग चलाकर वारदात के ठीक 1 घंटे के बाद या फिर पहले की फुटेजेस को चेक करेंगे। खैर अब कांड तो हो चुका था, ब्रह्मा ले जा चुका था ज्योति को और अब उसको खत्म करने की बारी थी। मगर
एसीपी अर्जुन भी तेज दिमाग था, उसके हाथ में अपनी बहन का फोन था, तो उसको याद आया कि यार फोन तो वॉच से कनेक्टेड होगा, एप्पल वॉच, और वो फाइंड माई वॉच करके अपनी सिस्टर की लोकेशन का पता कर लेता है और सीधा उस प्लेस तक पहुंचता है जहां पर ब्रह्मा उसको लेकर के गया होगा। अब वो जोर जोर से चिल्लाकर ज्योति ज्योति अपनी बहन को ढूंढने लगता है, मगर तब तक ब्रह्मा अपना काम कर चुका था और ज्योति का गला काट चुका था। घबराया हुआ अर्जुन अपनी सिस्टर को गाड़ी में बिठाकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, मगर खून के बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से बीच रास्ते में ही ज्योति की जान चली जाती है। एक भाई पर क्या बीतती है जब उसकी बहन उसी की आंखों के सामने अपना दम तोड़ दे। ये सीन सचमुच बहुत ज्यादा क्रिटिकल था। इनफैक्ट एक बार तो मुझे भी रोना आ गया। वहीं जब फैमिली के सामने ज्योति की बॉडी को लेकर आया जाता है तो फैमिली वाले कोई भी मेंबर ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि हमारी बच्ची अभी ट्यूशन गई थी और वापस इस हालत में आई है। मैं तो मान ही नहीं सकता कि ज्योति का ऐसा हाल हुआ है। नेक्स्ट डे जो बाकी के पुलिस वाले थे वो डीजीपी से अर्जुन की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि अर्जुन आजकल खुद ही पुलिस वाला बनकर घूम रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। जहाँ पर डीजीपी जानते थे कि अर्जुन इज ए गुड गाय एंड अ बेस्ट ऑफिसर ऑल्सो। उसने जो किया सही किया, अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचता तो हमें ज्योति की बॉडी तक भी नहीं मिलती। तभी अर्जुन का डीजीपी से पूछना था कि सर वो शालू का क्या हुआ जिसे लास्ट टाइम हमने बचा लिया था उस ब्रह्मा की कैद से। जब उसके पास पूछताछ करने के लिए लोग पहुंचते हैं, उसके बॉयफ्रेंड गणेश से इनकी मुलाकात होती है जो कि एक फोटोग्राफर होता है। पुलिस वालों का गणेश से कहना था कि भाई शालू जहाँ पर भी है उसे सेफ रखना क्योंकि ब्रह्मा अगेन उसे मारने के लिए घूम रहा है। जहाँ पर गणेश का कहना था कि शालू को मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ब्रह्मा तो जब भी कॉल करेगा शालू सीधा पहुंच जाएगी क्योंकि उसे सेक्स करने का बहुत कीड़ा था। वो जिसे देखे जहाँ देखे, चाहे जोमेटो वाला हो, चाहे टैक्सी या कैब ड्राइवर हो या फिर किसी भी क्लब में कोई भी रैंडम पर्सन हो, उसे बस सेक्स करना था। और जब ब्रह्मा उसे ले गया तो उसकी आंखों में मौत का खौफ नहीं बल्कि उस टाइम भी सेक्स करने की इच्छा थी। लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर शालू का एक वीडियो वायरल हो जाता है जो कि न्यूज पर चल रहा था कि ब्रह्मा अपने अगले शिकार को ढूंढ चुका है और अब इसे भी खत्म करने वाला है। अर्जुन को ये लोकेशन जानी पहचानी लगती है क्योंकि ये वैसी ही लोकेशन थी जहाँ पर उसने लास्ट टाइम ब्रह्मा को पकड़ा था। वो समझ गया था कि ये साइको किलर अपना शिकार वहीं करना चाहता है जहाँ लास्ट टाइम ये बच गया था। तो ये भैया पहुंच जाते हैं ब्रह्मा को मार कूटने के लिए। इनके बीच में जबरदस्त फाइट भी होती है। अर्जुन उसे जिंदा पकड़ना चाहता था लेकिन नहीं चाहते हुए भी उसको गोली लग जाती है। जहाँ पर मरते वक्त भी ब्रह्मा का ये कहना था कि अगर एक ब्रह्मा मर गया तो दूसरा ब्रह्मा जरूर आएगा। अब ये बात अर्जुन को इस वक्त तो समझ में नहीं आती और वो अपनी निजी जिंदगी में वापस पहुंच जाता है। सब कुछ सॉर्टेड था, बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन तभी अगले दिन स्काई न्यूज में एक और खबर आती है कि एक और लड़की का ब्रूटली मर्डर हो चुका है। जहाँ पर अर्जुन सोचता है कि यार थोड़े दिन पहले तो ब्रह्मा मारा गया था, वो भी मेरे हाथों, तो फिर शहर में अगला स्माइली किलर कौन आ गया। यहाँ तक कि खून करने का पैटर्न भी बिल्कुल सेम था, यानी कि कपड़े वगैरह फाड़ दो, फिर बॉडी पर खरोंच के निशान, देन उसकी आंखें वगैरह निकाल देना, हाथ पैर काट देना। तो शहर में ये दूसरा स्माइली किलर कैसे आ गया। और ये वाला जो स्माइली किलर था ये क्या कर रहा था कि मारने के बाद में उस विक्टिम के घर पर उस विक्टिम की फुटेजेस भी भेज दिया करता था कि आखिर उसे मारा कैसे। लास्ट टाइम ज्योति के साथ जो कांड हुआ था, कोई कुरियर वाला आकर अर्जुन के पापा को वो कुरियर दे जाता है। उसमें से निकलती एक पेन ड्राइव और जब उसके फादर उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में चलाकर देखते हैं तो ज्योति की फुटेज थी जहाँ पर वो अपनी जान बचाने की भीख मांग रही थी कि पापा मुझे बचा लो, मैं बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ। और तभी उसके सर पर खींच के हथौड़ा पड़ता है और फिर ज्योति के गले पर चाकू चल जाता है। इस बात को उसके फादर बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते और ये समझने लगते हैं कि उनकी बेटी उन्हें बुला रही है, मुझे भी अब अपनी जान को खत्म कर लेना चाहिए। और वो भी अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर लेते हैं। इस बात से तो अर्जुन और ज्यादा टूट जाता है कि उसने कुछ ही दिनों में अपने दो घर वालों को खो दिया, एक तो सिस्टर और एक फादर, और अब वो किसी और को खोना नहीं चाहता और जल्द से जल्द उस स्माइली किलर को पकड़ना चाहता है। जिसके बाद वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और पूरी टीम से इन्वेस्टिगेशन करता है कि आखिर जब ब्रह्मा को पकड़ लिया गया था तो इतनी टाइट सिक्योरिटी से वो निकला कैसे। अकेला निकलना मुश्किल है, जरूर बाहर से किसी ने उसकी मदद करी होगी। तो पहले तो ये बताओ कि उस दिन ब्रह्मा से मिलने के लिए कौन कौन आया था। जहाँ पर टीम के लोग बताते हैं कि एक तो पुलिस वाला था, एक डॉक्टर था, एक पादरी था। लेकिन पादरी जो है वो अकेला नहीं आता था, उसके साथ में उसका असिस्टेंट भी आता था जो कि एक फोटोग्राफर था। तब जाके ब्रह्मा को लगता है कि जरूर फोटोग्राफर में कोई तो कोई गड़बड़ है और वो सीधा उसको पकड़ लेता है जिसका नाम होता है बाबू। पादरी कहते हैं कि ये मेरा बाबू है, ये काफी टाइम से मेरे पास में काम कर रहा है, तुम इसे पकड़ कर क्यों ले जा रहे हो। जहाँ पर अर्जुन का कहना था कि असली साइकोटिक किलर यही है जिसने इतनी सारी लड़कियों का खून किया और आज तो ये मेरे हत्थे चढ़ गया, इसको तो कूटूंगा। और एक सुनसान घर में ले जाकर वो उसकी बहुत पिटाई करता है और एक उंगली भी तोड़ देता है और बोलता है कि आखिर तूने ये सारी लड़कियों को खून क्यों किया, क्या रीजन था, और अब सच्चाई बोल दे नहीं तो तुझे फोड़ दूंगा। मगर इतने में ही यहाँ पर पादरी जो थे वो खुद भी और साथ में पुलिस को भी ले आते हैं
हैं और बाबू भी कह देता है कि मैं तो अर्जुन से बहुत ज्यादा डरता हूँ, 1 साल पहले भी मुझे फालतू के केस में इसने फंसा दिया था और आज फिर से पकड़ लिया और मुझे मार रहा है बहुत बुरी तरीके से। असली खूनी यही है, सारे खून इसी ने किए। पुलिस वालों की नजर जो होती है वो अर्जुन पर आ जाती है और अब तो पूरे शहर के अंदर जस्टिस फॉर बाबू और केस अगेंस्ट अर्जुन के हैशटैग्स ट्रेंड हो जाने लगते हैं। मगर खतरा अभी तक टला नहीं था। शालू, जिसे कि लास्ट टाइम जब अर्जुन ने बचाने की कोशिश करी थी तो उसके हाथ में गोली लग चुकी थी, तो इस वक्त वो हॉस्पिटल में होती है, मगर कोई शख्स आकर उसे हॉस्पिटल से अगवा करके ले जाता है। तो यहाँ पर पुलिस को लगता है कि अर्जुन तो यहाँ पर बैठा है, तो फिर शालू को किडनैप किसने किया? इसका मतलब कि खूनी तो अर्जुन नहीं है, तो उसे छोड़ दिया जाता है क्योंकि डीजीपी से दोस्ती वगैरह होती है तो वो बच जाता है। अर्जुन अब सीधा पहुंचता है बाबू के घर पे, जहां उसका एक कंप्यूटर पड़ा था और उसमें वो सारी फोटोग्राफ्स थी जिनका अभी तक ब्रूटली मर्डर हो चुका है। इतने में यहाँ पर बाबू पहुंच जाता है और अर्जुन तो उसको पहली आंख में देखते ही कुटाई शुरू कर देता है, जिसके बाद यहाँ से पूरी कहानी का प्लॉट रिवील होता है। तो बेसिकली पास्ट में हुआ ये था कि जब ब्रह्मा को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था तो पादरी जब बात करने के लिए आए थे तो वहाँ पर बाबू भी पहुंचा था और बाबू की फर्स्ट टाइम मुलाकात होती है ब्रह्मा से, जहाँ पर बाबू ब्रह्मा को ये कहता है कि जब आपका 11th मर्डर था और जब आप अपने शिकार के शरीर से आंखें वगैरह निकाल रहे थे तब मैंने आपको देख लिया था, मगर मैंने पुलिस को नहीं बताया। हालांकि थोड़ी देर बाद में वहाँ पर पुलिस पहुंच चुकी थी, उन्होंने मुझे भी ढूंढ लिया, मारा पीटा और हर किसी से ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या मर्डरर तुम हो या फिर तुमने किसी को देखा, लेकिन फिर भी मैंने आपका नाम नहीं बताया। जहाँ पर ब्रह्मा उसे कहता है कि तेरे अंदर भी एक ब्रह्मा है, तू भी एक बदले की तलाश में है, मेरे यहाँ पे यार बहुत सारे मच्छर घूम रहे, इनको जरा मार दे। तो वो रैकेट उठाकर 2-3 मच्छरों को मार देता है, जहाँ पर मच्छरों की चीखें आती है, मतलब इन द सेंस ऑफ मूवी। तो ब्रह्मा का यह कहना था कि जो हमारा खून पीते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, अगर 1-2 को मारने पर इतनी खुशी मिलती है तो फर्ज करो कि तुम्हारे आसपास ऐसे 1000 हैं और जब तुम उन्हें मारोगे तो कितनी खुशी मिलेगी। देखा जाए तो इसका कहीं ना कहीं रेफरेंस हम असुर मूवी या फिर असुर की सीरीज से भी लगा सकते हैं, जहाँ पर माइंड मैनिपुलेशन की बात आ चुकी थी। तो इसी तरीके से ब्रह्मा ने बाबू को मैनिपुलेट कर दिया था और जहाँ तक ज्योति का मर्डर हुआ था वो तक किया था ब्रह्मा ने, और उसके बाद में जो 3 खून हुए, मतलब जिनकी और ब्रूटल मर्डर्स हुए, फिर वीडियो क्लिप्स निकाली गई और उनकी फैमिली को सेंड किया गया, वो डबल ब्रूटल इस बाबू ने किए थे। अब जब ये सच्चाई अर्जुन को पता लगती है तो वो अगेन उसे जान से मारने की कोशिश करता है, मगर तब तक यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और इस झगड़े को यहीं रोककर बाबू को पुलिस सेफ्टी देती है, क्योंकि उन्हें तो ये मालूम ही नहीं था कि इन सारे कांडों के पीछे बाबू है। और अर्जुन को पकड़कर थाने ले आया जाता है, जहाँ पर सारा शक अब अर्जुन पर आ रहा था, क्योंकि पुलिस वालों से बचना सिर्फ एक पुलिस वाले को ही आता है, क्योंकि वो उनके सारे टैक्टिक्स और वर्क स्टाइल को एनालाइज कर चुका होता है। अब जहाँ एक तरफ सारे इल्जाम अगेन अर्जुन पर आ रहे थे कि तभी जैस्मिन का कॉल आता है और वो बताती है कि मेरी बेटी को बाबू उठाकर ले गया, तुम जितना जल्दी हो सके चर्च में आ जाओ। उसी वक्त पुलिस के साथ में अर्जुन फटाफट चर्च में पहुंचता है और जैस्मिन को बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारी बेटी कहाँ पर है? तो वो बताती है कि बाबू ने उसे उठा लिया है लेकिन बता नहीं रहा है कि कहाँ पर है। और यहाँ पर इस वक्त बाबू जो था वो पगलैट हो चुका था, पूरी तरीके से दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। उसे ये लगता था कि हर बार अर्जुन आता है उसे पेल पाल के चला जाता है, बहुत झापड़ मारता है, लाते घुसे मारता है। अब जब मेरे अंदर मौत का डर खत्म हो चुका है तो मैं भी एक बार तो अर्जुन को मारूंगा, मगर डायरेक्ट नहीं, उसे तिल तिल करके मारूंगा। और वो अर्जुन से कहता है कि अगर छोटी बच्ची को बचाना है तो जिस लोकेशन पर मैं लेके चल रहा हूँ वहाँ पर चलो। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं होता है, जिसके बाद अर्जुन को बाबू के साथ जाना ही पड़ता है। अब रास्ते में पागल बहुत सारी पागल हरकतें करता है, बेकार की गेम खेलने लगता है, इनका मेंटल प्रेशर बढ़ाने लगता है। अब गुस्से में अर्जुन इसको मार भी नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर इसको मार देगा तो बच्ची की जान खतरे में। इन लोगों को यही नहीं पता कि वो छोटी बच्ची है कहाँ पर। और इस प्रेशर में आकर के उसकी मॉम जैस्मिन गाड़ी से कूद करके अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन हालांकि गाड़ी सिर्फ उसकी टांगों पर ही चलती है और उसकी जान बच जाती है। जो बाकी पुलिस वाले पीछे की गाड़ी में आ रहे थे वो जैस्मिन को रेस्क्यू कर लेते हैं और अर्जुन निकलता है बाबू के साथ में छोटी बच्ची को ढूंढने के लिए। और बाबू के मन में वही जो पुरानी बात थी कि हर बार अर्जुन ही मारता है, अर्जुन ही ढूंढ के उसको कूटता है, तो इस बार तो वो भी मारेगा। तो एक सरिया उठाकर अर्जुन में बहुत पेलमपाली करता है। बहुत पिटाई हो जाने के बाद में अर्जुन कहता है कि अब बता दे वो बच्ची कहाँ पर है, जहाँ पर बाबू कहता है कि तुमने यही सोच लिया कि आज सिर्फ एक ही जान जाएगी, हो सकता है कि यहाँ पर उस छोटी लड़की के साथ साथ तुम्हारी क्रश प्रिया भी हो। तो अर्जुन को लगता है कि यार प्रिया भी खतरे में है, और वो उसको बोलता है कि बता मुझे प्रिया कहाँ पर है, जहाँ पर बाबू कहता है कि सामने के बोरे में। अब जैसे ही अर्जुन उसे बचाने के लिए पहुंचता है, मगर तब तक बाबू बोरे पर शूट कर देता है धनाधन।
और लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। अर्जुन को तो लगा आज तो प्रिया गई काम से, वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन जब बोरा खोल के देखता है तो उसमें पड़ी होती है शालू, और तभी पीछे से वहां तक पहुंच जाती है अर्जुन को ट्रैक करते करते प्रिया। खैर प्रिया जिंदा होती है तो उसे देखकर वो खुश तो होता है, मगर प्रॉब्लम्स यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बाबू के हाथ में छोटी बच्ची अभी तक थी। और वो अर्जुन से कहता है कि अगर बच्ची को बचाना चाहता है तो प्रिया को भेज, नहीं तो बच्ची तो आज मरेगी। जहाँ पर प्रिया कहती है कि अर्जुन तुम टेंशन मत लो, मैं कैसे भी करके लड़की को बचा लूंगी। और जैसे ही उसके पास पहुंचती है तो अर्जुन इन दोनों को ही बचाने के चक्कर में हाथ से चाकू फेंक कर मारता है, जो कि बाबू के आंख में घुसता है, मगर तब तक उसने प्रिया का गला काट दिया था। मगर प्रिया अभी भी जिंदा होती है, मरी नहीं थी, और ये उसे फटाफट से हॉस्पिटल लेकर के पहुंचते हैं। ऑलमोस्ट सारी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो चुकी थी और अब तो टीवी पर भी न्यूज आ चुकी थी। बाबू को पुलिस ने ढूंढ लिया है, उसकी लाश नदी किनारे पड़ी थी, जबकि बाबू तो पड़ा होता है हॉस्पिटल में और ये न्यूज देख रहा होता है। डॉक्टर कहता है कि यार ये इंसान तो जिंदा है, इसके मरे हुए की खबर कैसे आ रही है, जहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि भाई ये हमारा मैटर है, तू छोड़ दे। अब जो मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन हमने देखा था कि कोई इंसान तब तक इंसान रहता है जब तक उसके अंदर के जानवर को जगा ना दिया जाए, और अब फाइनली अर्जुन आकर बाबू को जान से मार देता है और ये मूवी हो जाती है यहाँ पर खत्म। अब ये तो थी एक्सप्लेनेशन। अब मैं चालू करता हूँ यहाँ से अपना रिव्यू। जिसको भागना है वो तो भाग जाओ और जिसको रुकना है वो ध्यान से सुनो। ये मूवी थी फुल चूतिया, फुल डफर और सेंसलेस। रीजन है 3। नंबर 1 रीजन, साइकोपैथ जो किलर है यानी कि ब्रह्मा, वो लड़कियों को क्यों मार रहा है, क्या रीजन है और कहाँ मार रहा है, कोई अता पता नहीं। नंबर 2, मच्छरों को मारने से इंसान को नेकेड करके मारना और उसके बॉडी पार्ट्स को निकाल लेना, इन दोनों को कनेक्ट करना बाबू के साथ में, मतलब एक ऐसे इंसान जो कि फोटोग्राफर है, तो ये एक बहुत ही बड़ा अनडाइजेस्टेड फैक्ट है जो मेरे समझ के बाहर था। और 3rd नंबर, लोगों को फालतू ही मार रहे हैं, फालतू ही किसी को खूनम खान कर रहे हैं, स्टोरी को स्ट्रेच कर रहे हैं। नंबर 4, अच्छा खासा एसीपी एनकाउंटर डिपार्टमेंट में है, वो जॉब छोड़ के अब कॉफी बेच रहा है, और अगर शहर में गुंडागर्दी या कुछ कांड वांड हो भी रहे तो वापस ज्वाइन भी नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से इस मूवी की राइटिंग और भी बेहतर हो सकती थी, क्योंकि शुरुआत से जो इस मूवी ने एक सस्पेंस पिक करके चला था वो एंड तक आते आते डंप हो चुका था। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं दूंगा 5 में से 1 स्टार, और 4 स्टार जो कटे वो मैंने आपको चारों की चारों पॉइंट्स बता दिए हैं। ट्रेंडिंग में मूवी थी, नेटफ्लिक्स पर आई थी, सोचा कि क्लिप्स के साथ एडिट हो सकती है। अब जिन्होंने नहीं देखी है, देखने की इच्छा हो, जिनके मन के अंदर इसको थिएटर में देखने का भूत सवार हो रहा हो, तो इसको देख के उनका भूत थोड़ा शांत हो जाएगा। यूजुअली मैं किसी भी मूवी का एंड में रिव्यू नहीं करता हूँ, लेकिन इस मूवी ने जो मुझे 2.5 घंटे पकाया और एंड तक आकर के जो सेंसलेस एंडिंग दी है वो मतलब दिल को चुभ गई मेरे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और अगर ये छोटा वाला रिव्यू इस मूवी से ज्यादा बेहतर लगा हो तो भी लाइक कमेंट शेयर करके मुझे जरूर बताना कि आगे इस तरीके से मूवी के एंड में इनका रिव्यू करूं या फिर नहीं। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट मूवीज या फिर ट्रेंडिंग मूवीज या फिर आपकी ऑन डिमांड मूवीज का एक्सप्लेनेशन हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।